तिरुपति में प्रसाद का मामला उठने के बाद अब राजस्थान में भी इसकी चर्चा बनी हुई है। जिस तरह से उदयपुर में 1 साल पहले सैंपल लिया गया था और अब उसमें एक मंदिर के बाहर से जो लड्डू था और उसमें जो प्रसाद के रूप में वितरित होता था उसमें भी मिलावट पाई गई थी। 1 साल बाद उसकी रिपोर्ट आई। जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उन्होंने जुर्माना भी लगाया। हमारे साथ जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं अशोक गुप्ता सर, सर किस तरह का मामला था, क्योंकि जिस तरह से इन दिनों तिरुपति का जो मामला है वह लगातार देखने को मिल रहा है। जो प्रसाद के सैंपलिंग को लेकर किस तरह की सैंपलिंग थी और जो अभी की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या था? ये देखिए, ये जो प्रकरण है 1 साल पुराना है और 1 साल पहले बेसन के लड्डू का नमूना लिया गया था जो जांच रिपोर्ट में सब स्टैंडर्ड पाया गया था। उसके बाद में इसका पूरा अनुसंधान करके और चालान माननीय एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 25,000 का जुर्माना लगाया गया था, जिसकी जुर्माना राशि विभाग को जमा हो गई है। किस तरह की मिलावट किस तरह की थी सर उस लड्डू में? वो लड्डू घी में बने हुए बताए गए थे, बट उसमें जो पैरामीटर है वो घी की जो बीआर थी उससे मैच नहीं कर रहे थे। इसकी रिपोर्ट्स कब मिली थी सर और सैंपल कब हो गए थे? ये रिपोर्ट तो लगभग 1 साल पहले नमूना लिया गया था, तो 15 दिन बाद में रिपोर्ट आ जाती है। बट चालान में चूँकि 1 साल का समय होता है तो चालान 2 महीने में लगभग पहले पेश किया गया था। उसमें जुर्माना हुआ और जुर्माना की राशि उसके बाद में अक्यूज द्वारा जमा कराई गई। तो सर वो प्रसाद बर्तों में बटा भी होगा, लोगों में गया भी होगा, उससे पहले किस सैंपलिंग किस तरह की हुई थी और आसपास भी उस समय सैंपलिंग हुई थी क्या? उस समय वहाँ 5 दुकानों से नमूनीकरण किया गया था। तो सर लड्डू बटे भी होंगे भक्तों में उसमें? हाँ, वो तो ओबियसली बटे तो होंगे। आगे किस तरह की कार्रवाई आपकी ओर? अभी तिरुपति की घटना के बाद में भी हमने वहाँ बाहर स्थित दुकानों से नमूनीकरण का कार्य किया है और आगे भी जब भी हर बुधवार को उस पर विशेष निगरानी रखी जाए। 1 साल हो गया करीब उस घटना को। 1 साल बाद कार्रवाई के रिपोर्ट्स में डिले बढ़ती थी या फिर क्या था? नहीं, रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन चालान का समय चूँकि एक्ट में 1 साल का निर्धारित है, तो चूँकि बहुत काम रहते हैं इसलिए चालान में और पूरा चालान अनुसंधान करना पड़ता है। यदि अनुसंधान में कमी रह जाए तो अक्यूज के उसका बेनिफिट मिलने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए संपूर्ण और व्यवस्थित अनुसंधान करके और चालान पेश करना पड़ता है। जिस तरह से तिरुपति में जो मामला हुआ उसके बाद उदयपुर में जो मंदिर है उनमें भी इस तरह के कई सैंपल वैंपल जुटाए गए थे क्या? बोहरा गणेश मंदिर के बाहर से नमूना लिया गया है, चूँकि अंदर उदयपुर में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें अंदर प्रसाद में बनता हो। बोहरा गणेश मंदिर है, उसके बाहर से हमने नमूनीकरण कर लिया और दूसरे जो मंदिर हैं जहां संभावित है कि लोग बाहर से लेके अंदर प्रसाद चढ़ाते हैं तो वहां भी नमूनीकरण किया जाएगा। कि जिस तरह से तिरुपति में जो घटना सामने आई प्रसाद को लेकर, उसके बाद हर जगह जो विभाग हैं एक्टिव मोड पर है। 1 साल पहले उदयपुर का बोहरा गणेश मंदिर है, वहाँ पर लड्डू का सैंपल लिया गया था और उसमें रिपोर्ट्स आती है, मिलावट पाई जाती है। जो विभाग है उस कोर्ट का जो आदेश था 25,000 का जुर्माना वह वसूला गया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।